आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है, एक स्त्री एक फूल के पास से गुजर रही थी। फूल के किनारे पर उसने एक अंधे आदमी को बैठे देखा, तख्ती लगाए हुए, जिसमें उसने लिख रहा था, प्लीज हेल्प द ब्लाइंड। उसकी दशा इतनी दुखद है कि उस स्त्री ने 5 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। उस अंधे ने कहा, नोट बदल दें तो अच्छा, थोड़ा पुराना फटा सा मालूम पड़ता है, पता नहीं चले न चले। उस स्त्री ने कहा, अंधे हो, तुम्हें पता कैसे चल गया कि नोट पुराना, फटा, सड़ा हुआ है? उस आदमी ने कहा, क्षमा करें, अंधा मैं नहीं, मेरा दोस्त जो आज फिल्म देखने गया है, मैं उसकी जगह काम कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ गूंगा और बहरा हूं। अंधा फिल्म देखने चला गया, मैं गूंगा बहरा हूं, मगर करीब करीब ऐसी ही असत हो गई हैं जीवन की सारी व्यवस्थाएं। तख्तियों से कुछ पता नहीं चलता कि पीछे कौन है, नामों से कुछ पता नहीं चलता कि पीछे कौन है, प्रचार से कुछ पता नहीं चलता कि पीछे कौन है। एक झूठा चेहरा है सबके ऊपर, भीतर कोई और है, भीतर कुछ और चल रहा है। अभिनय की पूजा इस पाखंड का स्वरूप है। पद की, प्रतिष्ठा की पूजा आपके भीतर एक रोग की खबर कि आप पागल हैं। आप चाहते हैं कि आप विशिष्ट हो जाएं। आप चाहते हैं कि सबकी छाती पर चढ़ जाएं, सबसे ऊपर हो जाएं। चढ़ने की सीढ़ियां कोई भी हो सकती हैं, ज्ञान त्याग भी। अगर चढ़ने की ही सीढ़ी बनानी हो तो कोई भी चीज सीढ़ी बन सकती है। महावीर जिसे पूज्य कहते हैं, महावीर जैसा आदमी जिसे पूज्य कहता हो, उस पर विचार कर लेना जरूरी है। जो आचार प्राप्ति के लिए विनय का प्रयोग करता है, करीब कठिन शर्त है। आप भी आचारवान होना चाहते हैं, लेकिन महावीर विनय की शर्त लगाना चाहते हैं, जो कि बड़ी उल्टी है। हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हारा चरित्र ऊंचा रखना, क्योंकि चरित्र का सम्मान है। अगर तुम चरित्रवान हो तो सभी तुम्हें आदर देते हैं। अगर तुम चरित्रवान हो तो कोई तुम्हारी निंदा ना करे। अगर तुम चरित्रवान हो तो समाज तुम्हें श्रद्धा तुम्हारी तरफ होगी, तुम पूज्य बन जाओगे। हम बच्चे को अहंकार सिखा रहे हैं। हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि अगर तुझे अपने कार्य को सिद्ध करना है तो आचरण जरूरी है, क्योंकि जो आचारहीन है उसको कोई श्रद्धा नहीं देता, आदर नहीं करता, लोग उसकी निंदा करते हैं। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि माँ बाप आचरण सिखा रहे हैं, माँ बाप अहंकार सिखा रहे हैं। माँ बाप ये नहीं कह रहे कि तू विनम्र होना, माँ बाप ये कह रहे हैं कि तू चालाक होना। अगर तेरे पास आचरण है तो समाज तुझे कम असुविधा देगा, सुख ज़्यादा देगा। अगर तू आचरणहीन है तो समाज तुझे कम असुविधाएं देगा, दंड देगा, निंदा करेगा, परेशान करेगा, समाज दुश्मन हो जाएगा। जो तुझे जीवन में पाना है, धन, वान, प्रतिष्ठा, वो तुझे मिल नहीं सकेगी। और
और हमारा आचार इसी प्रतिष्ठा के आग्रह में निर्मित होता है। हमारे बीच जो आचारवान भी मालूम होते हैं, उनके भीतर भी आचार विनय पर मालूम नहीं होता है, ह्यूमिलिटी पर आधारित नहीं है, अहंकार पर आधारित है। महावीर कहते हैं ये बात खराब हो गई, ये तो जड़ में ही जहर डाल दिया, जो फूल आएंगे वो जहरीले होंगे। विनय आधार है। बड़े आश्चर्य की बात है कि विनय में सारा आचार समझ आता है। विनय का अर्थ है निरअहंकार भाव। मैं कुछ हूँ इस पागलपन का त्याग। ये अकड़ भीतर से खो जाए कि मैं कुछ हूँ, मगर हम दूसरी अकड़ फौरन बैठा लेते हैं। आदमी की चालाकी को ठीक से समझ लेना जरूरी है। हम एक कर सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और एक अकड़ बन सकती है, मैं ना कुछ हूँ। लेकिन इसके कहते वक्त एक प्रबल अहंकार भीतर कि मैं विनम्र हूँ, कि मुझसे ज़्यादा विनीत और कोई भी नहीं है। आदमी तरकीबें निकाल लेता है, और जब तक होश ना हो तरकीबों से बचना मुश्किल है। विनम्र होने का मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं हूँ और भीतर मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन दोनों के बीच में विनम्रता है। जहाँ मुझे ये पता नहीं कि मैं हूँ, मेरा होना सहज है। इस सहजता को महावीर कहते हैं आचार का आधार। जो आचार प्राप्ति के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो भक्ति पूर्वक गुरु वचन को सुनता है एवं स्वीकृत कर वचनानुसार कार्य पूर्ण करता है, जो गुरु की कभी अवज्ञा नहीं करता, वही पूजनीय है।